धर्मानुरागी प्रिय सज्जनों, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज हम गुरुकुल के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर एकत्रित हुए। जैसे हम इस दुनिया में आते हैं, माँ के उदर से जन्म लेते हैं, उसको जन्म दिवस कहते हैं, मरने को पूर्ण तिथि कहते हैं। इसी प्रकार माता की उदर से जन्म हुआ वो तो हो ही गया, वो हमारा जन्म तिथि है। लेकिन गिनती मनुष्य की कहाँ से होती है जब वो गुरुकुल में आता है। सदगुरु के दर्शन, क्योंकि अनेक प्रकार के गुरु हैं, मानव गुरु, सिद्ध गुरु, दिव्य गुरु, शिक्षक गुरु, माता पिता गुरु, और जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी हमारे गुरु हैं। लेकिन जब लग सदगुरु ना मिले तब लग कच्ची सीख। जब तक सदगुरु के द्वारा हमारे ज्ञान का संशोधन नहीं होगा तब तक हमारे वेद पुराण की सुनी हुई, पढ़ी हुई, समझी हुई बात ये सब सही नहीं मानी जाती, जब तक गुरुओं के द्वारा संशोधित ना हो। आज गुरु पूर्णिमा है और जिसने गुरु दीक्षा ली है उसका आज ही से जीवन समझ लो। इसीलिए कि यदि गुरु के द्वारा उस तत्व को समझ लिया तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। 1 मिनट लगेगा जीवन सुधारने के लिए सिर्फ। तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, और हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाच। तो आज से ही हमारा जीवन परिचर्या चालू है और ये वर्ष का भी आखिरी दिवस है। जैसे हम लोग मानते हैं जनवरी को मानते हैं कि हमारा नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, लेकिन वो मानने मात्र है, हमारे शरीर के लिए है। लेकिन आत्मा के लिए हमारा वही है कि आज से हमारा जन्म हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, और दूसरे में है बड़े भाग पाइए सत्संगा। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषण जी की आज धन्य मैं धन्य अति जदपि सब गुणहीन, और निज जन जान राम वही संत समागम दीन। तो शास्त्रों को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, और भी कई ज्ञानी संत मुनि महात्माओं से सुन करके, समझ करके हमें केवल ज्ञान होता है, और ज्ञान से फिर तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान से फिर ब्रह्म ज्ञान होता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया और मन क्रम वचन से वो करने लगा तो सोच लेना कि ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, बार बार जन्मना और बार बार मरना और माता के गर्भ का दुख उठाना, ये सब वहां से सीमा समाप्त हो जाती है। केवल फिर वैकुंठ लोक से भी आगे भगवान परम धाम को प्राप्त हो करके, और भगवान के सामने साकेत, शालोक और सानिध्य, ऐसी 4 प्रकार की मुक्ति होती है। ये मुक्ति वो प्राप्त कर लेता है और जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन हमें ब्रह्म और आत्मज्ञान को मिलाकर के जितने भी भगवान के अवतार हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, वो एक ही हैं। अपन आरती में नहीं कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अज्ञान के कारण से वो अलग अलग हैं, लेकिन प्रणव अक्षर के मध्य ओम में वे तीनों एक हैं। तो जब तक एक वृत्ति नहीं होगी हमारी, और जितने भी नाम और रूप हैं जब तक हम उनको एक ही में नहीं देखेंगे तब तक हमारी कोई साधना आध्यात्मिक सफल नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्या दस्यति वादनः। हे पार्थ,
ये नाना प्रकार चारों वेद, षड दर्शन माने 6 शास्त्र, अष्टादश पुराण माने 18 पुराण, आगम निगम में जो वर्णित है, ये सांसारिक सुख कामनाओं से इनके साधन, भजन, मंत्रानुष्ठान लाखों करोड़ों के तादाद में है। लेकिन यदि तू मेरे को प्राप्त करना चाहता है तो इन सब से हट जा, वेद शास्त्रों के मत से हट जा, और ये संसार के शास्त्री और ज्ञानियों से भी हट जा। केवल मैं कह रहा हूं, मन मना भाव मद्धाग जी माम नमस्कुरु, मैं ही सब में समाया हूं। और जैसे सूर्य का प्रकाश सब में होता है और 3 लोगों को प्रकाशमान करता है, इसी प्रकार मैं पूरे विश्व चराचर को, जड़ चेतन को प्रकाशित करता हूं। तो ये पुराण मत, वेद मत, शास्त्र मत को त्याग करके केवल मेरा ही चिंतन कर, मैं ही सब कुछ हूं। जैसे तद्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तो मेरे सब तरफ से पैर हैं, मैं सब तरफ से चलता हूँ, सब तरफ से मेरे हाथ हैं, सब तरफ से मेरे कान हैं, सब तरफ मेरी दृष्टि है, और सब तरफ से मेरा मुंह है। मैं सब तरफ से सुनता हूँ, सब तरफ से देखता हूँ, सब तरफ से चलता हूँ, सब तरफ से हाथ के द्वारा करता हूँ। बिन कर कर्म करे विधि नाना, मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। और जब मनुष्य की वो अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानंजनम सलाक्यः उग्रहि विमल विलोचन ही के, जब तक हृदय के वो कपाट नहीं खुलेंगे और दृष्टि जागृत नहीं होगी, तब तक मैं आपको दर्शन नहीं आऊंगा, चाहे कितने ध्यान करके मर जाओ। आंखें मूंद मूंद के बैठे रहो, लेकिन ध्यान में आता नहीं कुछ। तो एक ही हमको समझना है, जैसे सोना एक है और उसके जेवरात 1000 हैं। सोने का ज्ञान हो जाने से जेवरों का भान भूल जाते हैं। जैसे मिट्टी एक है और कुम्हार नाना प्रकार के बर्तन घड़ता है, लेकिन भाव मिट्टी एक ही है, वो कुम्हार ने घड़ा है। इसी प्रकार विश्व चराचर में 33 कोटि देवताओं में वो एक है, और एक वृत्ति हमारी जब तक नहीं होगी और उस ध्येय में हम तक सबको लीन नहीं करेंगे, तब तक हमारा ध्यान सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए काबू ना रहा मन जो जब ध्यान किया सो क्या, और विषयों से मलिन है दिल स्नान किया सो क्या। श्रुति शास्त्र को भी पढ़कर समझाना सत्य सत को, तो विद्या कला सभी गुण हासिल किया तो क्या, ये सब व्यर्थ कह चले जाते हैं। इसलिए सद्गुरु का ज्ञान जो है सर्वोपरि है। सद्गुरु का दिन है आज, और सद्गुरु मंत्र देते हैं। किसका मंत्र देते हैं? हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बड़े आला। ये सत्संग रूपी सागर में हजारों रत्न है, हजारों रत्न, वो अनमोल रत्न है। भगवान शिव नाम के, विष्णु नाम के, ब्रह्म नाम के, कृष्ण नाम के, राम नाम के, भगवान के हजारों नाम है। तो ये नाम रूपी रत्न देते हैं। इस रत्न को प्राप्त करके लिए उसमें हमारा जब तक मन तर नहीं होगा, तो गुरु का मंत्र और हमारा मन, जैसे अपन गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, इमरती इत्यादि बना बना के ढेर कर ले, खाएंगे तो कोई कैसी लगेगी? नहीं खाएंगे जब तक वो सीरे में नहीं डूबेगा। जब तक सीरे में नहीं डूबेगा तो माने विकृत लगेगा, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार जिस दिन गुरु वाक्य को समझ करके हमारे इष्ट के नाम में, नाम रूपी सीरे में, जब जिस दिन तुम्हारा मन तर जाएगा, सोच लेना तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। माने जैसे गुलाब जामुन बनाए हमने, उसको सीरे में डाल दिए, खाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। इसी प्रकार गुरु नाम को हम अपने ध्यान रूपी सीरे में ध्येय वो है, और हम ध्याता है, और ये हमारा मन उसमें तर हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम स्वरूप अगाध अनूप। सीता और राम का जो स्वरूप है अगाध समुद्र के समान है। सुखी मीन जल पाएगा, था जितना गहरा जल मिलती मछली को ना, उतना ही आनंद आता है उसको। इसी प्रकार ध्यान के भाव में जब हम खो जाते हैं, भावातीत हो जाते हैं, तो उसका एक आनंद एक अलग चीज होता है, उसे भावातीत समाधि कहते हैं। समाधि मतलब ध्यान में लीन हो जाना। ये इसके बाद फिर सहज समाधि की ओर मनुष्य जाता है। सहज समाधि के बाद में सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि के बाद में निर्विकल्प समाधि, माने कामना रहित, कल्पना रहित। इसके बाद में निर्विष समाधि, जिसे हमारे शरीर और संसार का भान नहीं रहता, वो महासमाधि है। तो
जब तक हम की ध्यान की पराकाष्ठा में नहीं पहुंचेंगे और हृदय कमल में हम आंख बंद करके उस इष्ट को और ये व्यक्ति में जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारा माला फेरत युग गया, और गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का फेर। जिस दिन वो मन का माला फेरना आ जाएगा आपको, वो सोच लेना, फिर मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। और कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, फिर तुमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान तुमको ढूंढ करके तुम्हारे पास आ जाएगा। तो आज जैसे एकम से चंद्र की स्थिति कितनी रहती, धागे के बराबर, द्वितीय में, तृतीय में, चौथे में और 14 में फिर वो चंद्र सूर्य एक सीध पे आ जाते हैं, वो उसको पूर्णिमा कहते हैं।